अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शकील अहमद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ इलेक्ट्रिक रिपेयर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक यूपीएस का जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है उसका डेटा कैसे निकालते हैं और उसको वाइंडिंग करने का इंतहाई आसान डेटा कौन सा है। तो इसका डेटा निकालने के लिए ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर आया है, ये जला हुआ है, हमने इससे वाइंड करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका डेटा हम कैसे निकालेंगे। तो बोबिन का जो साइज़ होता है वो होता है, यहाँ से अगर हम इसे बोबिन के साइज़ की पैमाइश करें तो ये आएगा 3 इंच, 3 इंच आएगा। ठीक हो गया। तो अगर इसका हम यहाँ से इसका जो साइज़ लें तो वो आएगा 2 इंच होगा इसका साइज़ यहाँ से। ठीक हो गया। यहाँ से बोबिन अगर आपके पास हो तो आप उसकी पैमाइश भी ले सकते हैं। 2 इंच यहाँ से आ रहा है। ठीक है। जो ये इसका साइज़ हुआ 2/3। तो अब मैं आपको इसका डेटा बताता हूँ कि इसका आपने डेटा कैसे निकालना है वाइंडिंग का। जो बोबिन का साइज़ था हमारे पास वो 2/3 था, 2/3 था। तो हम 2 को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो निकलेगा वो 6 आएगा जवाब। जी, ठीक हो गया। तो हमारे कुछ भाई इसकी टर्न्स की तादाद निकालने के लिए इसको 7 पर डिवाइड करते हैं और कुछ इसको 7.5 पे करते हैं, कुछ 8 पे करते हैं और कुछ 8.5 पे करते हैं। लेकिन हम जो इसी को एक अच्छा कूल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए जो डेटा निकालेंगे वो हम इसे को 8 पर डिवाइड करेंगे। 8 पर डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास फीट टर्न्स की तादाद आएगी वो आएगी 1.33। आप कैलकुलेटर की मदद से आप इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास फी वाट फी चक्कर 1.33 हमारे पास इसका आंसर आया कि जो बोबिन का जो साइज़ है उसके ऊपर अगर अगर हम 1.5 टर्न डालेंगे तो ये हमारा 1 वोल्ट जनरेट होगा। ठीक हो गया। तो इस हमें जो चाहिए वोल्टेज हमने 1 से लेके 260 वोल्ट तेज तेज तक हमने ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करनी है। तो हमारा जो पहला लूप निकलेगा वो निकलेगा 140 वोल्टेज का। ठीक हो गया। 140 वोल्टेज के लिए हम 1.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 140 पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टर्न्स की तादाद आएगी 186। ठीक हो गया। तो फिर हम इसके अंदर 40 वोल्टेज और ऐड करेंगे। जब 140 को 40 और ऐड करेंगे तो ये 180 वोल्टेज बन गए। तो 180 वोल्टेज के लिए फिर हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद हमारी जो पैमाइश साइज़ आएगा वो आएगा 100, इसमें आएगा 53 टर्नें और ऐड होंगी। ठीक हो गया। फिर इसके बाद 40 वोल्टेज और पे एक हमारा लूप निकलेगा, इस पे भी 53 टर्नें होंगी। ठीक हो गया। इसके बाद फिर हमारे 20 वोल्टेज हो गए, 180 और एक 220 हो गए। 220 के बाद 240 वोल्टेज हो गए। 240 वोल्टेज पे हमारी टर्न की यहाँ पे आएंगी 27 टर्नें। ठीक हो गया। 26 आती हैं लेकिन 27 टर्नें हम रखेंगे। यहाँ पर भी फिर 20 वोल्टेज और ऐड करेंगे। 260 वोल्टेज तक हमने इसको वाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पर फिर 27 टर्नें आएंगी। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। प्राइमरी वाइंडिंग के लिए जो हम वायर गेज यूज़ करेंगे, अमेरिकन वायर गेज, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो हम गेज यूज़ करेंगे 18 नंबर वायर। ठीक है। अमेरिकन वायर गेज 18 नंबर वायर से हम इसको वाइंड करेंगे। तो प्राइमरी वाइंडिंग हमारी आ गई 186 पे पहला लूप निकलेगा, फिर 53, फिर 53, फिर 27, फिर 27 पे लूप निकलेगा। ठीक हो गया। अब हमने इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग का तरीका निकालना है। सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हमें जो वोल्ट चाहिए वो चाहिए 12 वोल्ट। 12 वोल्ट 12 वोल्ट चाहिए हमें। ये ट्रांसफार्मर जो है ये 1000 वाट सिंगल बैटरी यूपीएस के लिए इस्तेमाल होगा। 1000 वाट 12 वोल्ट सिंगल बैटरी यूपीएस है। ठीक है।
तो इस KPMI 12 वोल्ट हम कैसे निकालेंगे, ये देखें। यहाँ पर 12 12 0, इसकी टर्न्स की तादाद के लिए हम ये करेंगे कि ये 1.3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो हमारे पास जो टर्न्स की तादाद आएगी वो आएगी 16। ठीक हो गया, 16 टर्न्स यहाँ पे, फिर एक सिरा निकलेगा सेंटर का जो पॉजिटिव होता है, फिर यहाँ पे आएगी 16 टर्न्स। ठीक हो गया। तो इसके लिए जो हम वायर गेज यूज़ करेंगे वो हम सेकेंडरी के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो हम 11 नंबर वायर यूज़ करेंगे, वो हम 11 नंबर अमेरिकन वायर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो टर्न्स की तादाद निकली वो निकली 16। ठीक हो गया। जो इसका हमारा सेंटर का जो सिरा होगा वो होगा पॉजिटिव का, और ये माइनस का, और ये माइनस का होगा। इसके लिए जो वायर गेज इस्तेमाल होगी वो स्टैंडर्ड वायर गेज वो 11 नंबर वायर होगी, और इस 16 टर्नें आएंगी। टोटल टर्नें 32 बनेंगी और 12 वोल्ट आउटपुट होंगे। 1000 वाट का यूपीएस वाइंड करने का बेहतरीन और सबसे अच्छा तरीका है। अगर इस डेटे के मुताबिक हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करेंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर कभी हीट नहीं होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।